नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम उस विषय की चर्चा कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बौद्धिकता। अब वो असल में बौद्धिकता तो है नहीं, क्योंकि वो इतना बौद्धिक नहीं है कि मनुष्य की बौद्धिकता से मुकाबला कर सके। लेकिन ये मनुष्य को, समाज को कुछ असिस्ट कर सकता है, उनकी सहायता कर सकता है। और उदाहरण के लिए ये जो सारे हैं, हेल्थ केयर की बात है और बिजनेस के स्मूथनिंग की बात है, एजुकेशन है, ऑटो लर्निंग है, मशीन लर्निंग है और सोशल मीडिया भी है। अब जैसे देखिए कि एक छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि पहले मैं जब किसी विषय पे बातचीत करने के लिए तैयारी करता था तो कम से कम 2-4 घंटे लगते थे। मैं अलग अलग इंटरनेट पे जाके अखबार किसी एक विषय पे उनकी खबरें देखता था, फिर उसको अलग अलग जगह से कॉपी करके एक जगह ले जाता था, फिर उस विषय को समझता था, फिर उसको एक आकार रूप देके उसके कुछ पॉइंट बना के यानी कि बिंदु बना के फिर यह बात पच्चीसी में बात करने का प्रयास करता था। तो आजकल मैंने ये लिख भी दिया है, देखिए कि असिस्टेड बाय एआई टूल्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं जो कि अगर आप लिखें, उनको एक आर्टिकल लिखने के लिए बोलें कि आप फला फला विषय पे, व्यक्ति पे, घटना पे एक आर्टिकल लिख दें, तो सबसे अधिक जो इंटरनेट पे जो ऑलरेडी जो भी सामग्री उपलब्ध है तो उसमें से सबसे अधिक जो देखी गई है उसका संकलन करके मुख्य मुख्य बातें एक फॉर्मेट के रूप में वो मेरे सामने रख देंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो काम जो पहले 3 या 4 घंटे का होता था, अब वो 5-10 मिनट में सिमट गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि किसी भी विषय और किसी भी घटना, व्यक्ति पर आप सिर्फ खबरों का संकलन करके बात नहीं कर सकते, यानी कि वो तो फिर आप सूचना दे रहे हैं मात्र, तो उसकी कोई मीमांसा तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके सामने कुछ फैक्ट है, कुछ डेट है, कुछ गणनाएं हैं, कुछ घटनाएं हैं। अब आप उनका उस संकलन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं और अपने अनुभव और जानकारी के हिसाब से आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, तो ये एक मुख्य बात है। और लेकिन हमारे यहाँ लगातार एक इस तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ होती है, कोई भी नई बात आती है तो उसका बड़ा मुखौल उड़ाया जाता है, उसके बारे में एक भय उत्पन्न किया जाता है। और ये अद्भुत बात है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी विषय की तुलनात्मक आकलन करके उन सारी चीज़ों का संकलन करके अपनी समझ से जनसाधारण को, यानी कि टेलीविज़न सुनने वालों को या कि अखबार पढ़ने वालों को वो समझाने का प्रयास करें, तो उसकी जगह वो तो हो नहीं रहा है। उनकी खुद के जो विचारधाराई जो दबाव हैं या कि उनकी एक समझ है, यानी कि एक राजनीतिक का उनका झुकाव है, जो कि कुल मिला के टेक्नोलॉजी विरोधी है, एक तरह से व्यापार विरोधी तो है ही। उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, उसके कारण कई हैं। तो यानी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को ऐसा दैत्य बना के, यानी कि पहले कंप्यूटर को दैत्य बनाया गया कि कंप्यूटर आ जाएगा, सब लोगों को रोजगार खा जाएगा, है ना, ये बात हुई ना। उसके बाद में कलर टेलीविज़न का भी विरोध किया गया, फिर मोबाइल टेलीफोन और टेलीफोनी का जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तब भी उसके अंदर इसी तरह के भय करके उसके भी तंडे खड़े किए गए। लेकिन आज आप देखिए किसी गांव में, किसी ढाणी में, किसी शहर में देखिए कि कितने लोग उसी कंप्यूटर से अपनी जीविका कमा रहे हैं। तो इसी तरह से यानी कि वो असिस्ट कर रहे हैं जो रिपीटेटिव काम है, जो कि जैसे बैंक में एक आप समझिए कि जो बैंक के अंदर
जो कि गणनाएं होती थी, जो कि एंट्री होती थी लेन देन की, वो लोग हाथ से उसको जोड़ते थे, कैलकुलेटर से जोड़ते थे। उसके बाद में उसमें घंटों लग जाते थे, दिनों लग जाते थे, रात काली करनी पड़ती थी, तब वो अपने आंकड़े प्रस्तुत कर पाते थे। आज ये इसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, अकाउंटिंग है, ये जो उसका प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो कि उनके अकाउंटिंग की बुक्स में उपलब्ध है, अकाउंटिंग ही उसी तरह से की जा रही है। तो किसी भी क्षण वो अपनी गणना जो उनको सूचना चाहिए वो अपने बैंक के ऑपरेशन के बारे में दे सकते हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी ये सब कुछ संभव हो पाया है। लेकिन आप देखिए कि भारत की अगर बात रहे तो 1980 के मध्य में जब कंप्यूटर की बातचीत हुई थी, जब आना शुरू हुआ था, और विशेष रूप से जब तब के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कह दिया था कंप्यूटर पे, यानी कि पहले वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस बारे में कहा था कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का आगमन उनके कहने से हुआ, वो तो 1950 के आरंभ से ही शुरू हो गया था, जिसमें कई संस्थान हैं, जब बम्बई में है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, तो वहाँ पे उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका था। लेकिन आप देखिए कि देश के बुद्धिजीवियों ने, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने उनको कितनी गाली दी, और ये गाली आज भी पड़ रही है। तो कृपा करके इस बात को ध्यान रखने का जरूरी है कि ये उपन्यास नहीं लिख सकता है, ये कोई क्रिएटिव, ये रिपीटेटिव, इसको जो प्रोग्राम बना के दिया गया है उतना ही बना सकता है। यानी कि मैं किसी प्रोग्राम के प्रॉम्प्ट में जाके बोलता हूँ कि राइट एन आर्टिकल ऑन बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या मैं लिखता हूँ कि राइट एन आर्टिकल ऑन डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका जो एल्गोरिथम है, उस जो यंत्र का, उस टूल का, वो मेरे सामने कुछ ही सेकंड्स में मेरे सामने रख देगा। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मेरी समझ कितनी है, मेरी जानकारी इस विषय में कितनी है। तो थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि कभी कभी मैंने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कभी कभी पढ़ाने का मौका भी मिला है, और खुद भी मैंने मशीनों के ऑटोमेशन में थोड़ा बहुत कार्य किया है। तो हमें आशा है कि ये एक छोटी सी बातचीत जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। और दूसरा एक निवेदन फिर आपका कि जिन महानुभावों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, तो उनसे निवेदन है कि वो फिर से अपना सब्सक्रिप्शन देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, उसे आप पब्लिक कर दें। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपसे फिर मुलाकात होगी बात 25 के अगले किसी कार्यक्रम में। तो फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।